के बड़े बाबा की अतिशयकारी गुना के चमत्कारिक नैनाभिराम श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उत्तम संयम धर्म की। आज सुगंध दशमी का परम पावन दिवस है। धन्य है आपका पुण्य जो सुगंध दशमी जैसे महान पर्व को ऐसे परम पूज्य मुनि श्री जी के परम सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ श्री संजय भैया जी सूरत वाले, अशोक भैया जी संगस्त भैया जी, दीपक भैया जी, श्री अभिषेक ज्वेलर्स परिवार, दीपक जी जैन, ज्योति जी, मनोज कुमार जी, मेगा ऑटो पास परिवार, दिनेश जी बंडा वाले परिवार और सत्येंद्र जी बंडा वाले परिवार कृपया पधारेंगे और हमारे दोनों भैया जी कृपया दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे अनिल भैया रूपश्री जी, आप जो देख रहे हैं व्यवस्था, कल पूरे देश में हंगामा इसलिए मच गया कि गुना में सफाई अभियान और यातायात व्यवस्था तंदुरुस्त हो गई है और अनिल जी रूपश्री जी पधारेंगे, हमारे सभी भैया जी पधारेंगे। मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मोनिल भैया का परिवार वह भी आए और दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज 2:30 बजे चूँकि अपने तत्वार सूत जी की कक्षा चलती है उसी समय से, और जब तक आचार्य भक्ति ना हो जाए तब तक यहाँ अग्नि के घट रखे होंगे, प्रत्येक वेदी पर रखे होंगे, मंदिर के आजू और बाजू में रखे होंगे। उसमें आप धूप खेइएगा, उस धूप के माध्यम से उस धर्म की सुगंध अपने में आ जाए, ऐसी पवित्र भावना के साथ दिन दिन में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक अग्नि के धूप रखे होंगे। आप सभी पधार करके और वास्तव में जोरदार तालियां बजाइए मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार के लिए। मनोज भैया पहुँचे और ये जो 16 के दूध की व्यवस्था चल रही है उसमें अहम भूमिका हमारे मनोज भैया की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है चौका लगाने में कि हम दूध कहाँ से लाएं, तो दूध यहाँ पर उपलब्ध है और इनकी अहम भूमिका है। जोरदार तालियां बजाइए इन सबके सम्मान में। चलते हैं, समय चूँकि अधिक हो रहा है, लेकिन एक बार इस मूर्ति को निहारिए जो चांदी के रजत विमान में विराजमान है। ऐसा लग रहा है कि हम नंदीश्वर द्वीप में आ गए हों और उन 52 चैत्यालयों में एक चैत्यालय के दर्शन कर रहे हों, ऐसी आभा यहाँ पर लग रही है। क्यों नहीं लगेगी जब योग सागर जी महाराज जैसे परम तपस्वी गुना में विराजमान है, तो ऐसी ही सुगंध बिखरेगी। आप सभी से अनुरोध है सभी कार्यक्रमों में उपस्थित लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें। पूज्य निरोग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान है, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से उत्तम संयम धर्म को प्रतिपादित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः देवादिदेव मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, उत्तम संयम धर्म की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज इस 10 लक्षण पर्व के उतार के दिन शुरू हो गए। 1 to 5 चढ़ाव के दिन थे और आज 6वां दिन है। अब उतरने की ओर आ गए पर्व और उल्टी गिनती शुरू हो गई और पता नहीं चलेगा कब उत्तम ब्रह्मचर्य आएगा। और आप जो इतने दिनों से 10 दिनों से एक बंधन जैसा महसूस कुछ लोग करते होंगे, सब नहीं करते, तो आज दिन भी संयम का दिन है।
और आप सब जानते हो कि संयम का दिन कहो या बंधन का दिन कहो, पर ये बंधन जो है, नियमों से बंधा हुआ जो जीवन है, संयम खुद शब्द कह रहा है सम्यक यमो वा संयमा, जो सम्यक प्रकार से यमन किया जाता, धारण किया जाता है ताउम्र के लिए या कुछ समय के लिए, वो संयम कहलाता है। आप लोगों के लिए कुछ कुछ दिनों के रहते हैं, सूक्ष्म रूप से नहीं रह के स्थूल रूप से रहते हैं, और मुनियों के लिए वही नियम ताउम्र के लिए रहते हैं। तो ऐसे सम्यक यमो व संयमा, तो यह बंधन जो है नियमों में बंधने वाला, दुनिया के सारे बंधन जितने भी हैं वो सारे बंधन रिश्ते नाते दुखदाई हैं, संसार में पतन के कारण हैं। एकमात्र ये जो धर्म से बंधन है, संयम का बंधन है, नियमों से बंधना है, ये दुखदाई नहीं अपितु दुखों से छुटकारा पाने के लिए बंधन स्वरूप है, अभिनंदन रूप है। ऐसा बंधन यदि हो जाता है जिसका, तो संसार के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। ये नियम संयम ही तो हैं जो हमें अनादि काल के बंधनों से, जो कि बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं कर्मों की, उन बेड़ियों से हमें मुक्त कराएंगे। तो आप सब जानते हैं कि यह संयम का बंधन ना होकर के जीवन को उठाने वाला बंधन है। और अपन देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि हम संयमित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। अभी जैसे महामंत्री महोदय कह रहे थे कि आप अपनी गाड़ियां यहाँ नहीं रखेंगे, यदि रखेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी। तो ये अनुशासन है। तो ये अनुशासन काहे के लिए है? भय के कारण है, कि डर है कि गाड़ी उठा नहीं ले जाए, इसलिए हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं। अन्यथा हम कहीं भी रख देते, किसी का बस चले तो यहाँ अंदर आके भी रख दें अपनी गाड़ी को, अपनी चप्पलों को बाजू में रखें ताकि कोई ले ना जाए। लेकिन एक भय है, अनुशासन है, समाज की व्यवस्था है। तो हम उस अनुशासन नियम का पालन एक तो काहे के कारण करते हैं? भय के कारण करते हैं। दूसरा कारण है अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण भी हम नियम संयम में बंधने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारण है कि अपने शरीर की और स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हुए भी हम नियम संयम में बंध जाते हैं कि हमें इतना खाना है, ये खाना है, वो खाना है, नहीं खाएंगे तो डॉक्टर ने कहा है इस बार बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम संयम पाल लेते हैं। ये तीसरा कारण हो गया शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एक दिखावे के लिए व्यवहार में भी हम बहुत संयमित बन जाते हैं। लेकिन ये सारे संयम, ये सारे अनुशासन जो हैं जीवन को ऊंचा उठाने में कारण नहीं बनते हैं। एकमात्र आत्मानुशासन है जो कि हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। आप सब जानते हैं कि यदि संयम का अर्थ अपन लगाएं सरल शब्दों में, तो संयम क्या है? तो अपने आप पर नियंत्रण होना, अपने मन को काबू में रखना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और अपनी संकल्प शक्ति को, इच्छा शक्ति को बढ़ाना, उसको दृढ़ करना, ये नियम है, ये संयम है। और जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा देना और नियंत्रित वेग में उसको प्रवाहित करने का प्रयास करना, ये भी संयम है। और अपने संपूर्ण जीवन को संयममय बनाने का यही अर्थ है कि उस जीवन को स्वस्थ तरीके से हम जी पाएं, उस जीवन को हम व्यवस्थित जी पाएं और संतुलित जी पाएं। हमें इस बात का खेद ना हो कि हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया। आप सब जानते हैं जीवन जब जन्म होता है तो हम कितने जिएंगे ये निश्चित नहीं है, माने जीवन निश्चित नहीं है कितना है, लेकिन मरण निश्चित है कि आज नहीं कल हमें मरना है। लेकिन उस मरण को या मृत्यु को सामने नहीं रखते हैं
और क्या करते हैं, जीवन भर हम इसी सूत्र में जीते रहते हैं। कौन से सूत्र में कि करिष्यामि 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 इति चिंतेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मृत। मतलब मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, इसकी चिंता तो हम जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन मुझे मरना है या मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, इस चीज को हम भुला देते हैं। श्रीमद राजचंद हुए हैं जिनको कि महात्मा गांधी अपना धार्मिक गुरु मानते थे और उनकी शिक्षाओं को से वो प्रभावित थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। तो वो राजचंद जी जिनके नाम पे आकाश में अभी भी एक बहुत बड़ा केंद्र चल रहा है, तो ऐसे वो मनीषी व्यक्तित्व थे श्रीमद राजचंद। उनके जीवन की उन्होंने 3 प्रेरक घटनाएं बताई, 3 प्रेरक प्रसंग हैं। वो कहा करते थे कि इन 3 चीज़ों का यदि हम स्मरण रखें, इनको ना भुलाएं, तो हमारा जीवन नियमों से बंधा रहेगा, हम मरण को नहीं भूलेंगे और हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो अपने आप मरण तो सुधरा ही है। तो क्या थी वो 3 बातें? तो जैसे आपने वहाँ पंचतंत्र की कहानियों में वो 5 बातें है ना पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर रायचंद की 3 बातें क्या थी? वो कहते हैं सबसे पहले कि काल सिर पर सवार है। काल यानी मौत। यदि हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, हमें हर पल मौत दिखती है कि आज नहीं कल हम जा सकते हैं, तो कभी भी अपनी गाड़ी ट्रैक से नहीं उतरेगी। हम वो सारे काम करेंगे जो अच्छे कहलाते हैं, दिखावे के लिए नहीं, डर के कारण नहीं, व्यवहारिकता के कारण नहीं, स्वार्थ सिद्धि के कारण नहीं, केवल और केवल परमार्थ के कारण कि यदि ये जीवन चला गया, एकमात्र मनुष्य भव ऐसा है 84 लाख योनियों में एकमात्र यह योनि है कि जिसमें कि संयम को धारण किया जा सकता है, वर्ण किया जा सकता है। ना स्वर्गों में संयम की गंध है, असंयममय जीवन है, अविरत सम्यक दृष्टि तक गुणस्थान है, चौथा वहाँ। इसी प्रकार नरकों में भी चौथे से और आगे गुणस्थान नहीं है। त्रियंचों में है भी तो वो देश संयम है, सकल संयम वो भी धारण नहीं कर सकते। एकमात्र यह मनुष्य पर्याय है जो इन 84 लाख योनियों में से सबसे उत्कृष्ट पर्याय है, वो अपन सबको मिली है, जबकि वो संयम की वह सुगंध हमारे जीवन में महक सकती है। हम जो चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। सोचो आप, तो पहला वाक्य उन्होंने क्या कहा कि काल सिर पर सवार है। यदि ये बात हम ध्यान रखते हैं तो हम कभी गाफिल नहीं हो सकते। जब कभी भी हमारी इंद्रियां, जब कभी भी हमारा मन पाप की ओर जाएगा और ये सेंटेंस हमें याद आएगा, तो हम तुरंत उस पाप से बच जाएंगे, उससे दूर हट जाएंगे। दूसरा उन्होंने वाक्य कहा कि नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। मतलब दुनिया में चारों ओर ये भौतिक चकाचौंध है, ये सब पुद्गल की माया है। पंचेंद्रिय के विषय तो फैले हुए चारों तरफ, आत्मा थोड़ी दिखाई देती किसी को। तो जहां भी हमने नजर उठाई नहीं कि हम उन पंचेंद्रिय के विषयों से प्रभावित हुए, गाफिल हुए, और हमारे मन में विकार आए हुए नहीं मानता, जरूर आता है। तो नजर नीची दृष्टि क्यों कही जाती है सत्पुरुषों के द्वारा? हम लोगों को 2015 में आचार्य ने बीना 12 में चतुर्मास में निम्न दृष्टि का नियम दिया था कि आपको किसी को नज़र उठा के नहीं देखना है, नीची नज़र ही रखना और आशीर्वाद बस देना है, कुछ भी बोलना भी नहीं और देखना भी नहीं। तो कितना बड़ा माने पाप का एक कारण है दृष्टि। ये दृष्टि अच्छी चीज़ों पे तो कम जाती है, बुरी चीज़ों पर बहुत जल्दी जाती है, और जितनी भी सांसारिक चीज़ें दिखती हैं उन सब की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती। संस्कार ही ऐसे हैं। तो नज़र उठाते ही जहर चढ़ता, इसलिए नज़र मत उठाएं। यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो नज़रें नीची रखें। वो शालीनता का प्रतीक है, वो सादगी का प्रतीक है। और आप नज़र से नज़र मिला के बात करते हो तो मतलब ये मैनर्स में नहीं आता। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ भी इंट्रोडक्शन के दौरान रैगिंग, शॉर्ट रैगिंग होती थी उस ज़माने में। तो वो 3rd बटन सी सिखाते थे कि तीसरे बटन पर अपनी दृष्टि रखो जो साइड का बटन है, माने सीनियर्स के सामने ऊंचे देख के चलना ही नहीं है। तो वहाँ सिखाया जाता था। अच्छा जीवन था।
आज बहुत उच्छृंखल जीवन आ गया। आज गुरुओं से नज़र मिला के, जुबान से जुबान लड़ा के बातें करते हैं। गुरुओं से वो सारी बातें कह जाते हैं जो घर में भी कहने की नहीं रहती हैं। ये संयमित जीवन नहीं है, ये बेलगाम घोड़े की तरह है जो नियम से गड्ढे में गिरेगा। दूसरा उन्होंने नियम बताया कि नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है। तीसरा बताया पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब हम ज्यों ही निर्वृत्ति से प्रवृत्ति में आते हैं, इतने आसव के जो 108 द्वार हैं वो सारे द्वार खोल दिए जाते हैं और वो आसव, वो कर्मों का आना सतत रूप से प्रवाहमान हो जाता है। ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम यदवा तदवा चलें, यदवा तदवा बोलें, यदवा तदवा खाएं। जब वट्टकेर स्वामी से मूलाचार में शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हम क्या उपाय करें कि पापों के बंध से बच जाएं, तो उन्होंने कहा कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भासेज भुंजेज एवं पावम न वज्जदी। तो वट्टकेर स्वामी तो वट्टकेर थे, तो उन्होंने जवाब कदम की जगह का की जगह जा कर दिया। केवल क्या कर दिया उत्तर में? जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सहे, जदम भासेज भुंजेज एवं पावम न वज्जदी। मतलब कैसे हम चलें, कैसे चेष्टा करें, कैसे हम सोएं, कैसे हम बैठें, कैसे हम देखें, कैसे हम भुंजेज खाएं, कैसे भाषेज हम भाषा का उपयोग करें, बोलें। तो उन्होंने कह दिया कुछ नहीं, यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक सोएं, यत्न पूर्वक बोलें, यत्न पूर्वक खाएं, तो अपने आप पापों के बंध से बच जाओगे। साधु जीवन में और सामान्य जीवन में अंतर केवल इतना ही है, साधु अपनी हर क्रिया, चाहे बोलना हो, चाहे चलना हो, चाहे खाना हो, चाहे मलमूत्र का विसर्जन करना हो, ये 5 समितियां बताई जो प्रवृत्ति के दौरान साधु जब आता है तो इन चीज़ों को यत्न पूर्वक करता है। और इसलिए जीव मर भी जाए, यत्नाचार पूर्वक यदि वह साधु चल रहा है, हर क्रिया कर रहा है, तो जीव मरने के बाद भी उसको पाप का बंध नहीं होता है। और अयत्नाचार पूर्वक यदि वो प्रवृत्ति कर रहा है, भली साधु है, यदवा तदवा बोल रहा है, यदवा तदवा खा रहा है, यदवा तदवा यहाँ वहाँ देख के उड्ड मोहम चरण तेणवा, अहो मोहम चरण तेणवा, दिशि मोहम चरण तेणवा, विदिशि मोहम चरण तेणवा, ये सब कर रहा है, यहाँ वहाँ देख के चल रहा है, तो भली जीव न मरे पर उसको उतना ही पाप लगता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये क्या साधुओं का ही जीवन है कि वो यत्नाचार पूर्वक पालन करें, यत्नाचार पूर्वक चलें? नहीं, उनके जीवन से हमें सीख ले सकते हैं। आज तक कई चतुर्मास हुए, कई साधुओं की अपन ने संगति की, लेकिन अपन वो साधु जीवन से कुछ अपने जीवन में नहीं उतार पाए। बस प्रवचन सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते। कभी हृदयंगम वह प्रवचन नहीं हो पाया। यदि होता तो आप महाव्रती तो ठीक है, कम से कम अणुव्रती तो अवश्य बन जाते। संयम कुछ नहीं है, अपनी 5 इंद्रिय और मन पे काबू रखना तो 6 प्रकार का संयम ये हो गया। और 6 काय के जीवों की रक्षा करने का संकल्प ले लेना, 1 त्रस्काय और 5 स्थावर, तो ऐसे 6 काय न जीव हनन को, समझ गए? तो ऐसे 6 और 6 ऐसे 12 प्रकार का, यानी प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये मुख्यता से 2 प्रकार से बताया है। और यदि डिटेल में कहते मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, तो 5 महाव्रत का पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, 4 कसायों का निग्रह करना, इंद्रियों को जीतना, अपने वश में करना, 3 दंडों का मन वचन काय रूप दंड है, इनका त्याग करना, ये सब पंच संग्रह नामक प्राकृत ग्रंथ में संयम की परिभाषा बताई। ये सब करना ही संयम है, ऐसा उनने डीप में बताया है। और जीवन जो ये आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को काबू में करने के लिए लगाम आवश्यक होती है, जिस प्रकार हाथी को कंट्रोल में करने के लिए अंकुश लगाया जाता है, जिस प्रकार ऊंट को कंट्रोल में करने के लिए नकील दी जाती है, और जिस प्रकार के हमारे वाहनों में, गाड़ियों में, कार में क्या नियंत्रित करने के लिए ब्रेक होते हैं, इसी प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को
अनियंत्रित से बचाने के लिए, नियंत्रित संयमित करने के लिए ये 12 प्रकार का संयम बताया गया है। जिनके जीवन में ये संयम आ जाता है तो उनकी जीवन की जो नदी है वह उस नियम के तटों के द्वारा बंधी हुई होती है। तो जैसे आप जानते कि नदी यदि तट ना हो, तटों का उल्लंघन कर जाए तो विकराल रूप धारण कर लेती है और वह जाके यहाँ वहाँ बह के मरुस्थल में समा जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यदि वही नदी तटों के बीच बंध करके चलती है तो वही जाके एक समुद्र के विकराल विशाल रूप को, विराट रूप को धारण कर लेती है और वही नदी समुद्र बन जाती है। एक वही नदी तटों का बंधन तोड़ के समुद्र में अपना अस्तित्व, मरुस्थल में अपना अस्तित्व खो देती है। और वही नदी यदि नियम संयम रूपी तटों से बंधी है तो वही नदी एक दिन समुद्र का रूप धारण कर लेती है। सोचिए आप कितना महत्व है इस संयम का। और आप सब ने सुना है कि एक एक इंद्रियों के वशीभूत हुआ वह प्राणी अपने प्राण गंवा देता है। वह हाथी हथनी के स्पर्शन इंद्रिय के विषय के रूप में आकर्षित होकर के गड्ढे में गिर जाता है। कृत्रिम हथनी रखी जाती है और उसको फिर गड्ढे में गिरा दिया जाता है, यानी गिर जाता है और फिर 3-3 4-4 दिन का उसको उपवास रखा जाता है। फिर महावत धीरे धीरे उसको पानी देता है, पत्तियां देता है, गन्ना देता है और फिर वो उसको कंट्रोल कर लेता है महावत। ऐसे हाथी को कंट्रोल किया जाता है। इसी वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होके अपना अस्तित्व खो देता है। इसी प्रकार वो मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के उस कांटे में लगे हुए आटे को खाती और उसमें फंस जाती है। मछली कौन सी इंद्रिय? रसना इंद्रिय के वशीभूत। घ्राण इंद्रिय में वह भौरा कमल में आकर के पाखुड़ियों का रस पीता है, परागकण को चूसता है और कब वो कमल बंद हो जाता है, वही भौरा जिसमें लकड़ी को छेदने की क्षमता है लेकिन मोह से आसक्त हुआ वह पराग कणों को चूसता हुआ प्राण गंवा देता है। ये घ्राण इंद्रिय। और फिर चक्षु इंद्रिय में जो पतंगा होते हैं, जो एक कीट जो होते, जो दीपक जल रहा हो और उस पे आके वो पंखी आदि झपका मारती हैं और मर जाती हैं। तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। इसी प्रकार हिरण हो या सांप हो, मधुर संगीत के को सुनता हुआ गाफिल हो जाता है और वो शिकारी उसको बाणों द्वारा भेद देता है, पकड़ लेता है। इसी प्रकार सांप बीन के वशीभूत हुआ सपेरे द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो एक कर्ण इंद्रिय का एक एक पंचेंद्रिय जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने जब प्राण गंवा रहे हैं, तो हम और आप जैसे मनुष्य जबकि पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, जबकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लिया है कि आज ये पंखे 1 मिनट के लिए बंद हो जाएं तो आकुल व्याकुल होने लगते हैं। लाइट यदि एक रात को चली जाती है तो नींद नहीं आती है आप लोगों को। सोचो आप, एक दिन यदि आपको अपने मनपसंद का बिस्तर नहीं मिलता, गद्दा नहीं मिलता तो नींद नहीं आती है। एक दिन भी यदि थोड़ा भोजन में नमक कम हो जाए तो वह थाली चक्र का रूप धारण कर लेती है, सुदर्शन चक्र बन जाती है और अपने प्रिय धर्म पत्नी पे वो चला दिया जाता चक्र। सोचो, थोड़ा सा भी ठंडा यदि भोजन हुआ तो दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि आप पापड़ भी सेंक लो उस पे। ये रसना इंद्रिय का कमाल है। सोचो, जितने भी ऊटपटांग गाने हैं आज के, वो सब सुनने में आनंद आता है। और एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि महाराज जी, पूजन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुझे बोरियत होने लगती है, मुझे नींद आने लगती है, मन यहाँ वहाँ भटकता है। और भाई फिल्मी गाना चला दे अबे तो पैर थिरकने लगती है। सोचो आप, देखो सही में जीवन की दरकार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हाँ, शाम को इसी पंडाल में जबकि रंगमंच पर कार्यक्रम होते हैं तो एक खचाखच भरा होता है, बालकनी में भी बुकिंग हो जाती है, समझ गए, रोड भी पूरे जाम हो जाते हैं। और यहाँ प्रवचनों के समय देख लो तो पूरा खाली मैदान बीच में दिख रहा है, क्रिकेट की पिच जैसी नजर आ रही है। देखो आप, कैसी विडंबना है ये मिथ्यात्व और मोह की माया है जो अनादिकाल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रही है।
तो मन वचन काया की प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर लेंगे, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, तो हमारा यह जीवन मरने के पहले पहले संयमित हो जाएगा और संयम पूर्वक मरण करना ही इस जीवन की सार्थक हो जाएगी। आप सब जानते हो कि स्वाध्याय का फल संयम है और संयम का फल संलेखना है, समाधि पूर्वक मरण करना है। और बहुत सारे विकल्प मिलेंगे आपको संसार में बिखरने के लिए, बहुत विकल्प मिलेंगे संसार में बिखरने के लिए। एकमात्र नियम, एकमात्र संकल्प है संवरने के लिए। एक छोटा भी नियम लेते हम हर 10 लक्षण में या हर दिन पे एक एक धर्म के दिन, तो हमारी उम्र जितनी होगी उतने गुणे 10 कर दो आप। 10 साल के होंगे तो 100 नियम हो जाएंगे, 100 साल के होंगे तो आप सोच लो 10,000 नियम के साथ जाएंगे आप। पर संकल्प तो हो। ये बुजदिलों का काम नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति होना ही संकल्पवान की निशानी है। हर कोई नियम नहीं ले सकता है, नियम लेने के लिए कलेजा चाहिए होता है। क्यों? किसी ने पूछा कि संयम क्या है, तो जवाब मिला संयम एक युद्ध है जो कि अपने ही विरुद्ध है। किसी दूसरे से लड़ना नहीं होता है, अपनी इन इंद्रियों को काबू में रखना होता है, अपने इस बेलगाम घोड़े रूपी मन को जीतना होता है, जो कि आसान नहीं होता है। सब जानते हो रसना इंद्री 1 इंची है, उतरी घाटी हो गई माटी, लेकिन पूरी माया इस पापी पेट का ही तो सवाल है, जो दिन रात आप लगे रहते हो। 16-16 घंटे दुकान खुल रही हैं केवल 2 वक्त की रोटी के लिए, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए। कितना बेकार जीवन अपन ने बना लिया है और हम दूसरों को जीतने की बात करते हैं। आप भूल जाते हो सबसे पहले हमें अपने मन पे जीत करना होगी। आप जैसे भजन में सुनते हो, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें और दूसरों की जय के पहले क्या खुद की जय करें। और आप सब जानते, जब तक वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक संयम धारण नहीं करते हैं, जब तक वो सिद्ध नहीं बनते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पूजन में पढ़ा होगा कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जम्मुख बीच में। कि इसके पहले कि यम के मुख में आ जाओ, मौत काल कबलित करे आपको, इस घड़ी को भुना लो, इस घड़ी में अपन जीवन को संभाल लें, संयममय जीवन कर लें, तो इस जीवन की सार्थकता होगी। समय आपका हो गया है, सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन अपन को अभी बड़े महाराज को सुनना है, तो अपन ये 2 मिनट में एक कविता संयम के बारे में है कि यदि आप जीवन को संवारते हैं, मान जाते हो बात को, तो ठीक है, अन्यथा जो तुम्हें दिखाया सो तुम करो। अपन ने तो राह पकड़ ली, तुम्हें पकड़ने हो तो आ जाओ थे। तो टाइटल है कविता का, मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। जैसो सांपों से डरात, वैसो पापों से डरो, जिनसे नरकों में जात, बेकाम ही न करो। जीवन ऐसो बनाओ, बिल्कुल सोने से खरो, और मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। अगर बीड़ा उठाओ, अगर बीड़ा उठाओ तो फिर जम के भिड़ो, अगर बीड़ा उठाओ तो फिर जम के भिड़ो। हर एक गलती से सीखो, तुरंत सुधरो, पीछे मुड़कर ना देखो, तुम तो आगे बढ़ो। मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। जब भी मुख से बोलो, जब भी मुख से बोलो, तो लगे अमृत झरो, तो लगे अमृत झरो। गला बीन बना लो, गला को क्या बना लेना, बीन। गला बीन बना लो, फिर तो सांपों से लड़ो, और मधुर मीठे वचनों के साथ धीरज भी धरो। मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। ना सिर पे चढ़ाओ किसी को भी, ना सिर पर चढ़ाओ और ना सिर पे चढ़ो। ना सिर पर चढ़ाओ, ना सिर पे चढ़ो, वो फिर नहीं उठ पा जो नजरों से गिरो।
वो फिर नहीं उठ पा, जो नजरों से गिरो, तुम तो गिरे क्यों उठाओ, तुम तो गिरे क्यों उठाओ, चाहे खुद गिर पड़ो, चाहे खुद गिर पड़ो, मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। अंतिम 4 लाइनें हैं। बदला लेवे से तो, बदला लेवे से तो बदल देवो कर करो। किसी से बदला काहे को लेना भैया, उसको बदल दो ना। जैसे उस बाबा भारती ने उस खड़ग सिंह को बदल दिया था, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था, और हार की जीत का पाठ वो अपन पढ़ते थे दूसरी कक्षा में। तो बदला लेवे से तो बदल दे वो कर करो, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं, ओके दिल को हरो, दूसरे को नहीं, ओके दिल को हरो, और जिंदा दिली से जियो और जिंदा दिली से मरो, और मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो, मानो तो ठीक, ना जो दिखाए सो करो। इस संयमित जीवन को हम सुने ही अकेले ना, हम संयमित अपने जीवन को बनाएं और इस संयम की महक अपने जीवन में जगाएं, तो वो दिन दूर नहीं, हम जब इसी संयम के बल पर अपनी संलेखना करेंगे और मोक्ष रूपी शिखर को प्राप्त करेंगे। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना, जिन्हें को करें प्रणाम, और तप संयम तीर्थ का विद्यासागर नाम। ऐसे आचार्य भगवंत के आज्ञानुवर्ती शिष्य पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज के युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आज उत्तम संयम धर्म के दिन हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा, सुररम कुटम निरंजित चरणाब्ज शरणागो प्रथम जिनेशा। सिद्धर सतत विशुद्धर बोध सम्रदुन निदुनानिग। सिद्धर सदो लोवनदंदात्म सिद्धिय पड़विनिन्नेनु। व्यवहार निश्चय वरदतमात्म तत्वनु नेमि निजव साधु स्वा। ನವಕೋಟಿ ಮುನಿಗಳು ಮೂವರೆಲ್ಲನ್ ಟವರಡಿ ಗಲಗೆರುವೆನು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತ್ರಿವನ ಸಾರ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ. ದುರಿತಂಜಯ ಹಂಸನಾಥ ನಮೋ ನಮೋ. ಗುರುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಗೆ. बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। पर्वराज परुषण पर्व की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। बहुत जयकारा में टाइम ज़्यादा लेते हैं आप। हाँ, तो आज मैंने आपके सामने बहुत साल के बाद आचार्य मुख से बहुत सुनता था कि यह मंगलाचरण आज आपके सामने रखा। फिरोजाबाद में वे आज से 50 साल की पूर्व की बात कर रहा हूँ। ये जो आज मंगलाचरण कर रहा हूँ, यह मंगलाचरण है। एक हुए हैं कर्नाटक में, कौन वर्णी, कौन रत्नाकर कवि ने रत्नत्रय अर्थात 3 शतक लिखे। उनमें से निरंजन शतकों ने मंगलाचरण है जो आपके सामने कहा, वह जो है हमें सुन सुन करके याद हुआ। फिरोजाबाद में 4 माह तक हम लोग ब्रह्मचर्य के रूप में थे और प्रतिदिन सुनते थे। आज सुनते सुनते याद हो गया। आज मैंने आपके सामने मंगलाचरण किया कि वह निरंजन स्तुति सिद्धों की स्थिति है। ऐसे महान कन्नड़ के महाकवि हुए, उनके आचार्य वहाँ जब भी प्रवचन करते इसी मंगलाचरण करते थे। बाद में धीरे धीरे वे और मंगलाचरण क्यों नहीं, अहिंसा परमो धर्म की जय करते थे।
तो आज मैं ये बोल रहा हूँ कि संयम के बारे में। देखिए, अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में अनंत काल से हम लोगों की विराधना हो रही है। क्यों हो रही है विराधना? हमने संयम की शरण नहीं ली, संयम की आराधना नहीं की है, इसलिए अनादिकाल से हम असंयम के कारण हमारी जीवन की विराधना होती चल रही है। तो हम उस विराधना को रोकने के लिए एक ही कारण है, वो संयम के द्वारा ही। जितनी भी महान आत्माएं जो सद्गति को प्राप्त हुए, जो आराध्य बने, ये सभी संयम के द्वारा ही क्या और आराध्य बने हैं। तो हम भी उनकी आराधना करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी? विराधना समाप्त होगी। एक हाइको है, अज्ञा में छिपी है प्रज्ञा, कभी न होगी तेरी अवज्ञा। अवज्ञा जो हो रही है, हमारा जो पति जीवन बन रहा है, वो अवज्ञा क्यों हो रही है? आज्ञा, भगवान की आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा का अनुपालन हम कर नहीं रहे, इसलिए हमारी कितनी भी कुछ करो उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमारी अवज्ञा नहीं होगी। तो बात यह है संयम की, तो संयम के साथ हमारा जीवन बने, संयम को अपनाएं। तो आप क्या है संयम? क्या है? तो मुख्य बात संयम है, दो प्रकार के संयम हुआ करते हैं। क्या? एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। ये दो संयम के द्वारा ही ये जीवन अपना पावन पवित्र बन सकता है। तो क्या प्राणी संयम तो कम से कम भी अपनाएं। जब भी हम चलते हैं तो कोई भी काम हमारे द्वारा किसी की विराधना न हो। संयम के साथ प्राणी संयम अनिवार्य है। अहिंसा परमो धर्म ये कहा जा रहा है। इसी के बदौलत हर धर्म में अहिंसा धर्म को स्वीकारा गया। समझे? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जबुलो घट में प्राण। तो ये दो हर कोई धर्म में हो तो सूक्ष्म सूक्ष्म यहाँ पर जो पाप से बचने के लिए उपाय आचार्यों ने, भगवान ने हम लोगों को बताया। तो कम से कम ये दो चीज़ें जरूरी है। तो क्या? प्राणी संयम अपने लिए। प्राणी संयम के अर्थात प्राणी जो है, क्षुद्र प्राणी जो कि अनेक प्रकार के इस संसार में 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, उनके हम विराधना न करें। अहिंसा क्या है? संक्षिप्त में बहुत अच्छा एक वाक्य है, किसी की अनादर नहीं करना ही अहिंसा है। बताओ, सारभूत आ गया, हम देख के चल रहे हैं अर्थात उसके हम विराधना न करें, उसका आदर रहे। आदर अर्थात क्या? उससे बच के चले। आज वो क्षुद्र क्यों बना? पहले तो बहुत बलशाली था, सब कुछ था, लेकिन उन्हें अपना पद का दुरुपयोग किया, दूसरों पर हमने हमला करी, आज ये करे। आज वो क्षुद्र ऐसा बना कि यह एक केंद्र में पहुंच गया और यहाँ तक भी निगोद में पहुंच गया। एक श्वास में 8-10 बार मरण, जन्म मरण प्राप्त हो रहा है। तो हम अपने कि यह गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया, प्राणी संयम नहीं किया। किसी भी हम लोग किसी प्रकार, कई प्रकार के संयम है। वाणी पर, सबसे ज़्यादा वाणी पर हमें संयम रखना जरूरी है। वाणी ऐसी चीज़ है जिसको भव में भटकाने वाली है। वही हम यह अहिंसा जो बताती है वाणी पर। क्या? तीर का तलवार का घाव जाता है भरा, लगा जख्म जबान का रहता हमेशा हरा। तो हरा क्यों रह रहा? भव भव में यह जो है हमारे लिए पीड़ादायी बन जाती है और वैरत्व का कारण बन जाता है। बताओ, पार्श्वनाथ के अपने बात जानते हैं वैरत्व कैसा हुआ? आप जानते हैं, थोड़ी सी गलती हुई, गलती तो करता है आदमी, तो गलती की कौन ने? बड़ी भैया ने। तो छोटे भैया की पत्नी के साथ, लेकिन उसने जा करके राजा को कहा। राजा ने उन्हें अपने हिसाब से उसकी जो है ना क्या कि अवमान की, गधे पे बैठा के मुख काला करके बाहर करा दिया। अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया,
आपस में भाई भाई होने के बाद ठीक है, माफी कर दे, कुछ कर दे, लेकिन वह कितना बना कि वह 10 भव तक वह वैरत बना। भूलें होती हैं, होता है, लेकिन इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका कर्म का होता है, सब कुछ था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम इस प्रकार की छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ का हम ये करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो संयम रखना जरूरी है, प्राणी संयम तो अनिवार्य है, तो अनिवार्य है। देखिए आप, हम संयम के साथ, हम बार बार कहते, एक बार कह चुका और एक बार कहता हूँ, आप लोग जो है भगवान की भक्ति करना चाहते, भगवान की वंदना करना चाहते हैं, उस वक्त भी थोड़ा संयम होना जरूरी है। कैसा? आप ये नियम लीजिए, भगवान के दर्शन करने निकले हैं तो ये प्रतिज्ञा लीजिए, जिस वक्त हमने हाथ में द्रव्य उठाया तो ये प्रतिज्ञा लो, जब तक मैं भगवान का दर्शन करके लौट के घर नहीं आऊँ तब तक किसी प्रकार की मैं सांसारिक चीज़ें चर्चा नहीं करूँगा। ये करता है, कितनी छोटी सी नियम है, और इतने नियम यदि आप पालन करोगे तो यह दर्शन का, भगवान दर्शन करने का सही सही लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं। हम लोग काम निकलते हैं, घंटों तक जा रहे हैं, लेकिन क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब बाजार भी कर लेते हैं, सब लोग से मिलते भी जाते हैं, बाद में भगवान से मिलते हैं। तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? सही वंदना नहीं हुआ ना। तो इतना तो आप सही, सब हर चीज़ में संयम होना जरूरी है। फॉर्मेलिटी मत करो, कर भी रहें, सब कुछ करें, लेकिन यह करते हैं। एक सुंदर एक दोहा है, इस दोहा में क्या कहा? तुलसी राम स्नेह करो, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटतन अंक नो, अंको लिखत पहाड़। क्या अर्थ हुआ? ऐसे स्नेह करो, भगवान के प्रति इतनी समर्पित हो, औपचारिक त्यागे सकल उपचार, औपचारिकता अपनाते आ जाते हैं, कर रहे हैं। नहीं, हमें इस प्रकार आना चाहिए, सब छोड़ करके, जैसे 9 को अंक को आप लिखते जाए, लेकिन अंक 10 तक जो है ना 9 ही बना रहता है। आपको मालूम होगा, 9 दुनिया 18, 8 अनेक 9, इस प्रकार 27, 36, 45, 54, 63 और 81 और 90 में सब 9 का 9 बना रहता है। इसी प्रकार अर्थ क्या हुआ? ये क्या अर्थ क्या हुआ? हर अवस्था में हम भगवान के प्रति समर्पित हों, किसी भी अवस्था में हो, किसी प्रकार के फॉर्मेलिटी नहीं, सहजता आनी चाहिए। क्या करते हैं हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे मराठी में, उसमें एक बोला करता था बार बार, यदि चित्त हमारी इधर उधर जाता तो क्या कहता मराठी में? धड़ देवड़ा चित्त खटरात। का अर्थ होता है कि हम लोग अच्छे से मंदिर जाते वक्त भी अच्छे बढ़िया जूते चप्पल पहन के आते हैं, हज़ारों रुपयों के, और अच्छे बढ़िया एक दूसरे को दिखाते आते हैं, और क्या करते हैं? उतारते हैं, और मंदिर में जब प्रणाम करते भगवान को, चित्त कहाँ रहता है? कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। किसको नमन कर रहे हैं भाई साहब? जूतों को नमन कर रहे हैं। जूतों में चित्त जा रहा है, धड़ तो पड़ा है कहाँ? मंदिर में, और चित्त कहाँ है? वहाँ हो रहा है। तो ये क्या है बताओ? ये भी एक संयम है। आते वक्त कहाँ कहाँ जा रहे हैं बताइए। तो आप इस प्रकार करिए। आहार के वक्त तो आप लोग थोड़ा सा संयत हो जाते हैं, धोती पहन ले, सब कुछ है। भगवान के जाते वक्त ऑपरेटेड बन के आते, क्या हुआ? यही होना चाहिए। अच्छे ढंग से हम सोले के साथ, शुद्धि के साथ जाएंगे तो भगवान का सही सही दर्शन कर पाएंगे, और अपने हृदय में उनके चित्त को हम लगा सकेंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कहावत है ना, शास्त्र भी लिखते हैं, गज स्नान। गज स्नान का अर्थ क्या होता है? हाथी स्नान करता है, फिर बाद में आता है तो मिट्टी फेर लेता है। इसी प्रकार आप लोग करते हैं, स्नान कर ली और धुले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, वही पकड़े पहनेंगे। काय प्रेस के कपड़े हैं, अब प्रेस के कपड़े प्रतिदिन नहीं पहना जाता है, तो क्या हो जाए? वही पहने, तो क्या हो शुद्धि? तो हम देख तो ले कितने संयत होना चाहिए। थोड़े थोड़े भी संयत करते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन
ये धीरे धीरे यही आगे जाकर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान पे हम जितने भी संयम नहीं लेते तो भक्ति काय के हम फॉर्मेलिटी दिखावा नहीं, बच्चों जैसा नहीं करो। आप इतने समझदार हो गए, अब जितना काम कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, तो सही तो लगाओ। ये नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम भी नहीं रहा आजकल। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आदि आदि हो रहा है। आजकल हमको आहार कर लेते वक्त बहुत शर्म आती, अच्छे अच्छे बड़े घरानों में भी पूछना पड़ता है। ये नहीं लगता हमें, बहुत पूछने में भी संकोच होता मुझे, लेकिन वो लोग बोलने में सोचते नहीं, बोल लेते। सब कर रहे हैं, आप रेडी रेडा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना बार बार है कि हम अहिंसा धर्म को पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं। हाँ, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम है ही नहीं एकदम। हम कहने के लिए जैन हो गए, लेकिन सब कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, सब कुछ कर रहे, सब नकल करते जा रहे हैं, कुछ नहीं है। हम लोग मूर्ख हैं। मूर्ख किसको कहते मालते में? बिना पढ़ाई लिखे मूर्ख नहीं कहा जाता। एक श्लोक है इसके पीछे, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको सुनाता हूँ। मूर्ख है हम लोग, क्या हम नकल करते जाते, सब कुछ कर रहे हैं। आज की दुनिया बहुत वैज्ञानिक युग माना जाता, लेकिन संयम के बारे में कुछ नहीं, काम क्यों नहीं है। आचार्य ने एक व्यंग लिखा है, आचार्य महाराज ने क्या लिखा है? चेहरों में चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरों में चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। वीतराग क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं। बताओ क्या है, क्या काम के हैं? गहरे तो हैं हम, चेहरे बहुत जोरदार हैं हम लोगों के, आउटफिट एकदम स्मार्ट तो है, क्या अंदर है? हाँ, अंधे और बहरे हैं, कोई समझना नहीं, बस चेहरे दिखा रहे हैं, सब नकल कर रहे हैं। तो क्या हुआ? एक ही बात है, एक रानी अपनी सहेली के साथ एकांत में बात कर रही थी। इतने में क्या हुआ? राजा साहब आ गए। राजा साहब आ गए तो उन्होंने क्या कहा? सीधे आइए मूर्ख साहब। किसको कहा? रानी ने राजा को आइए मूर्ख साहब। उन्हें थोड़ा सुन ली, अब चल गए कहाँ? राज दरबार में गए, वही बात पकड़ ली उनने, जो भी आ रहा है उसके लिए कहा आइए मूर्ख साहब, आइए मूर्ख साहब। फिर हुआ क्या? इतने में कौन आ गए? कालिदास जी आ गए और उनको भी कहे आइए मूर्ख साहब। अब तो वो ये शब्द को थोड़ी सुन सकेंगे, वे तो विद्वान थे, तो मूर्ख की परिभाषा बना दी उन्हें। मूर्ख किसे कहते भाई साहब? महाराज साहब, महाराज जी, महाराज है ना वे, राजा साहब। आप मूर्ख किसको कह रहे हैं? आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? आप मूर्ख है कि हम मूर्ख है? देखिए एक श्लोक सुनाता हूँ। क्या? खादन्न गच्छामि हसन्न भासे, गतम में सोचाम कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि मूर्ख, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। क्या कहा? खादन्न गच्छामि, जो खाता पीता चलता है वो मूर्ख है। आज है कि नहीं? चल रहे, फिर रहे, खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, फिर रहे, सब मूर्ख है नहीं है? बताओ, हम तो अप टू डेट आते बड़े पढ़े लिखे हैं, क्या है पपर सिस्टम? क्या ये मूर्ख है? खाती पीती नहीं। हम लोग छोटी उम्र में कहते थे जब घर में खाओ, मुंह साफ करो, फिर बाहर जाओ। बाहर थोड़ा यूं ही नहीं करें, जुआ बाहर ना आए, ये सिखाते थे। आज क्या हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। हाँ, धोती पहनने में शर्म आती है, और बरमुंडा कहता है, बरमुंडा पहनने में शर्म नहीं आती। बताओ ये क्या निरखल है? आचार्य ने क्या कहा मालूम है? ये लेबर ड्रेस है, लेबर हैं तो कहेंगे हमारे पास इस प्रकार मत आया, क्यों कहेंगे महाराज के साथ भी कोई लेबर चल रहा है। बताओ, हाँ ये क्या हो रहा है? ये मूर्खता है। आप लोग सोचे पढ़े लिखे, हम क्या पढ़े लिखे? बताओ, आचार्य ने कहा था क्या खजुराहो में विदेशी लोगों को क्या कहा मालूम है? पढ़े लिखे आदिवासी।
बताओ। हाँ, अब इसको हम नकल कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको, भरमुंडा पड़ रहे। हम लोगों को कभी भी हाफ पैंट में बाहर नहीं जाते थे और आप लोग मंदिर में आ रहे हैं। बताओ, सुबह सुबह आते हैं। हमने कई लोगों को बोला, भैया हम लोग दर्शन आने के लिए हाफ पैंट में नहीं पहन के आओ, ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग। हाँ, खादर नगच्छम हसंड भाषे, हंसते हुए बोलना नहीं चाहिए। बताओ, हंसते हुए बोलता है वो मूर्ख कहलाता है। बताओ, मस्ती और महाराज को भी हंसाते हैं और बोलते रहते, ये सब मूर्खता है। गतम ने सोचा में बीती बातों को सोचता रहता है, वो सोचता रहता है, वो मूर्ख है। क्या क्या सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं इसलिए हार्ट अटैक होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। कृतम न मने, ये बहुत ऊंची बात कही, कि उपकार को जो भूल जाता है, कि उपकार को जो भूलता है वो मूर्ख है। हाँ, इस पर ध्यान तो दो। मूर्खार्थ हम केवल बोलेंगे, अनपढ़ को कहते ये नहीं, ये अर्थात यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, संयम बताया जा रहा है, सब प्रवृत्ति बताया जा रहा है। हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, प्रवृत्ति के अनुसार ही हमारे क्या होते हैं, कर्मों का बंद होता है। आचार्य महाराज कहते, प्रवृत्ति खतरे की घंटी, हम चलने लगे तो हमारा क्या हुआ, क्या सुपर का कर्म का बंद होगा। देखो, गाड़ी का एक्सीडेंट कब होता है, प्लेटफॉर्म पे नहीं, जब गाड़ी चलती तब किसी। तो इसी प्रकार जब हम प्रवृत्ति करने लगते हैं, मन वचन काय की चेष्टा करते हैं, तब हमारी क्या हो जाती है, कई प्रकार के कर्म का बंद होने का अवसर, पाप बंद करने का अवसर होता है। तो इसलिए हम सावधान पर चले कि हम दया दृष्टि रखें। क्या दया दृष्टि रखे, तो यह सही है, यह हमारी संस्कृति है। वस्त्रपूतम पिबेद जलम और दृष्टिपूतम समेत निषेध पादम और सत्यपूतम वदित वाक्यम मनपूतम समाचरित, ये गीता का वाक्य है। कितनी सुंदर बात कही यहाँ देश की संस्कृति। क्या वस्त्रपूतम जलत पीवा था, छान के पानी पीजिए। और दृष्टिपूतम, पवित्र आंखों के द्वारा नीचे पैर रखिए, जीवों की दया रखिए। कोई गिरी हुई पीज मिल जाए, निश्चित नीचे रखिए। और सत्य के साथ वचन बोलिए, यह हमारी प्रवृत्ति है। और मनपूतम समाज, पवित्र मन के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें तो क्या होगा, सिद्ध बनने में कोई देरी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। ये प्रवृत्ति, हमारे चेष्टाएं, ज्ञान तो है, ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या कहा, इंद्रिय और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को अच्छी तरह पालन करते हैं तो दया हमारे जीवन में आ जाएगी। तो अवश्य उसी को कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। सबसे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यहाँ पर जैन धर्म में अहिंसा का परिभाषा बताया। 12वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक पाप बनता कहते, बताओ कहाँ क्या कोई मार रहे हैं, नहीं, परिणाम कषाय के कारण ये क्या होता है, पाप का बंद होता है। बाहर की चीज़ छोड़ो, लेकिन हमारे भाव विकृत हैं, इसलिए पाप का बंद होता है। पर भावों के द्वारा हिंसा होती है। ध्रुव को हिंसा को महत्व नहीं है, भाव हिंसा को महत्व है। तो हम अहिंसा दया को हम जितना बनती कोशिश अपने जीवन में लाएंगे, उसी को कहते हैं अहिंसा धर्म। दया, दया का विलंब करो, क्या होता है, दया याद नहीं, हमारी दृष्टि में दया याद नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में दया नहीं आ पा रही। याद करो मैं मुझे क्या करना है, किस लिए आया हूँ, किस प्रकार, तो यह सबसे ऊंची चीज़ हमें मिली है, इसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। तो संयम के साथ बोल रहा हूँ, बोलना बराबर 10 बज गए। तो एक दृष्टांत देके जाता हूँ, दृष्टांत नहीं, ये घटित घटना है। जीवन में कैसी दया होनी चाहिए, हाँ, ऐसे अनुकंपा, जो कि अनुकंपा जो है क्या है, संवेदृष्टि का
8 अंगों में एक अंग है अनुकंपा, दया। तो दया कैसी होनी चाहिए? आपने सुना होगा, एक अमरचंद दीवान हुए, बहुत जबरदस्त काम किया उनने, इतने दिल में उनको, इतने श्रावक थे वे। हाँ, वो श्रावक थे। और किस जमाने में? अभी भी हुए वे, ब्रिटिश काल में हुए। कब? ये ब्रिटिश काल चल रहा था, अंग्रेजों का काल था, उस वक्त हुए हैं वे। और उस वक्त उन्हें इस पर घटाई गई है। हाँ, राजा को चैलेंज दिया, राजा के साथ शिकारियों को गए थे, वो चुपचाप जाना पड़ा। तो फिर उन्हें एक बोल भी दिया उन्हें, हिरणों को, हिरण की झुंड जा रहे थे, अरे क्यों दौड़ते हो? हाँ, राक्षसी भक्षस बना है, कब तक बच के रहोगे उनसे? राम जा, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए वे सब पे, देखता रह गया वो राजा। अब क्या शिकार किया जाए? शिकार थोड़े से किया जाता है, शिकार तो दौड़ते में मेहनत किया जाता। और खड़े हो गए, मारा वो ठीक नहीं। अरे इतने तो पावर है इनके पास, इतने वचन में इतना अहिंसा है इनका, देखता हूँ। फिर क्या किया, बहाना बनाया राजा ने कि हमें 2-4 दिन के 8 दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए आप, उनके यहाँ कई प्रकार के प्राणियाँ संग्रहालय था, तो उन्होंने कहा हाँ शेर सबको आप देखना है। इसका मतलब है कि अब शेर को कैसे आप मांस खिलाओगे, ये इतना हमें नहीं तो बचा जा, दिखाऊँ कैसा करता हूँ। तो उनने करके दिखाया। क्या? शेर को जलेबी और दूध पिलाया। है? इसके अलावा इतना ही नहीं, मैं और चीज़ बनाई, ये तो आप लोगों को मालूम है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, उनकी मृत्यु कैसी हुई है, बहुत ऊंची चीज़ है, वो बात कहना चाहता हूँ आपको। ये तो आप लोग सुन चुके हैं कल, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उनकी मृत्यु कैसी हुई, अहिंसा के साथ हुई है, किस प्रकार दया भाव के साथ हुई है, यह आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, ये तो शेर को भी उनने जलेबी खिलाया, सब कुछ हुआ। तो ये अमरचंद दीवान एक बहुत बड़े व्यक्ति सेठ हुए, जयपुर के थे वे। तो हुआ क्या, उस जमाने में, वो अंग्रेजों का जमाना था, बड़े क्रूर स्वभाव वाले होते थे वे लोग भी। तो हुआ क्या, एक हिंदू ने एक अंग्रेजी की हत्या करी, एक हिंदू ने एक अंग्रेजी की हत्या करी। तो इतना वो पकड़ा नहीं गया, ऐसा फरार हो गया, ऐसा चला गया, पकड़ा नहीं गया। लेकिन खोज होती रही 3 महीने हुआ तो भी पकड़ा नहीं गया। अब क्या किया जाए, हमारा अवमान है। इसलिए उन्हें क्या कहा, उन्हें गवर्नर वहाँ का जितने भी हिंदू हैं उनको सबका कत्ल किया जाए। बताओ कैसा किया उन्हें, पकड़ा नहीं जाता। तो हम कहेंगे एक के पीछे कितने व्यक्ति हत्या होगी, हजारों की हत्या होगी। ये बात किसने सुनी? वही अमरचंद दीवान। अरे ये बहुत बड़ी हत्या हो रही, बहुत बड़ी हिंसा, बहुत ये हो रहा है, निरपराधियों को मारा जाएगा। अब क्या किया जाए? उसके दिल में दया थी, करुणा थी, कैसा बचाया जाए इस चीज़ को, सोच करके उन्हें कहा महीने मारा है। बताओ, महीने मारा है ऐसे कह दिया उसने। हाँ ऐसा है तो ठीक, आपको फांसी की शिक्षा होगी। हाँ तैयार। बताओ, वो देखो कितने व्यक्ति, कितने दया थे उनके पास अपने समर्थन के, क्योंकि ये लोग इतने हटी हैं, लोग मानेंगे नहीं, लोग सीधा जो बोला तो करेंगे वे। तो उन्हें उस बचाव के लिए अपना जीवन दान के लिए, किसके लिए किया उन्हें? दया, अनुकंपा, अहिंसा की, धर्म की प्रभावना के लिए जीवन अर्पित किया। समंत पदाचार्य कहे धर्माय तनु विमोचन माहुशल्य का नाम आर्या, ऐसा कहते धर्म की रक्षा के लिए मैं जीवन को अर्पित करता हूँ। तो उन्होंने अर्पित कर दिया। तो तारीख तिथि नियुक्त हो गई, इन दिन आपको क्या हो फांसी, लेकिन वहाँ उन्हीं के घर में ही रख दिया और इस प्रकार व्यवस्था की गई। पूजा पाठ आदि करते रहे, सबको क्षमायता करते रहे प्रसन्न के साथ। ऐसा नहीं कि ये हुआ, क्योंकि अपने स्वयं से स्वीकार किया। उन्हें सोचा एक दिन तो मरना है ही, लेकिन धर्म के साथ मरते हैं, ये जीवन सार्थकता है,
इसके लिए नहीं, इसको वो होने वाला। हमने इस महान पवित्र जैन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम इसका उपयोग कर तो रहे, बात क्या हो गई। हाँ, हमने तो उस दिन कितने संकट आए, मेरे शेर के सामने खड़ा हो तो वो सब खाया नहीं। अब इस प्रकार कोई बात नहीं, मरना तो है, कोई अमर मत नहीं। यहाँ पर अनंत भगवान भी नहीं रख सकते, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अनंत वीर शक्ति प्राप्त किया, वो भी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्वाण को भी एक अर्थ यही है, मृत्यु। हाँ, आयु कर्म को क्षय होना तो मृत्यु है, तो आयु कर्म को क्षय होते यहाँ से निकलना। निर्वाण उसको कहते आगे जन्मना, ये बात अलग है, लेकिन है तो ये भी। हाँ, पंडित मरण कहा किसको? निर्वाण को पंडित मरण है। पंडित मरण आज है, पंडित मरण था। अनंत भगवान की जो निर्वाण है वो पंडित मरण है। तो उनने कहा चलो, कह दिया होगा, देख लें। और उन्हें आराधना करते सबको जगह। जिस दिन अब डेट आ गया, शाम रात की 4 बजे गाड़ी आ गई लेने के लिए, और फांसी की जो होती उसको ड्रेस पहनाया गया, चेकअप किया गया, क्या है ठीक ठीक, चल दिए। जहाँ घर से जहाँ पर उनको फांसी पर चढ़ा, उसके बीच में उनके प्राण निकल गए। बताओ क्या ये अद्भुत है। इसलिए उन्होंने कहा मेरे हाथ में है, ये दिखाना है हमें अहिंसा क्या चीज़ है, हाँ, दया क्या चीज़ है। वीतरागी के द्वारा प्रतिपादित वाणी वो मिथ्या नहीं हो सकती। और उसमें अंतरंग से उन्हें कितना देखो, श्राव होकर के ऐसे प्रतिज्ञा, ऐसे अटूट दया, वात्सल प्रेम, ये सब कहते, और फांसी पर नहीं लग पाए। ये दृष्टांत कहाँ सुना? जब हम आज से 47-46 साल पूर्व जयपुर गए थे आचार्य महाराज, उस वक्त एक व्यक्ति ने मुझे यह सुनाया, यह नगरी बहुत तपो की नगरी है, ऐसे ऐसे आत्माएं यहाँ हुए। तो उस वक्त ये दृष्टांत सुना है, मैंने सुना तो, लेकिन ये दृष्टांत हुआ है कि जीवन के अंत में भी उनका जीवन ऐसा हुआ। बताओ, चले देखिए, देखते रह गए वे लोग, देखते रह गए क्या बात है। तो बात खुल गई, तो ऐसी ऐसी बात है, चुपचाप रह गए वे लोग। कौन? अंग्रेजी लोग। तो यह है धर्म की महिमा, आज भी है। कहाँ है? बाहर में नहीं, दिल में है, समझे? उस दिल को हमें वहाँ करना है। इसलिए ऐसे भाव करो, ऐसे संयम पालन करो। संयम में इतने हैं कि क्या कहा जाए। इसलिए संयम की विराट न होने के कारण हम अनेक गतियों में भ्रमित हैं, पतित हैं, होते जा रहे हैं। इसलिए आज ये सौभाग्य है, हमने पूर्व में ऐसे कोई सही पुण्यार्जन किया था, इसलिए आज संयम को पालने के लिए का सुअवसर हमें प्राप्त है। आपको ये देखना है, इस पर हम सुना तो रहे हैं, अब 4 महीने सुना रहे हैं, सुनने के बाद कुछ न कुछ तो संस्कारित हो जाए। तो देखिए, पानी गिरता रहे एक बूंद बूंद पत्थर पर तो भी छेद होता है। तो हम लोग सुना रहे इसमें छेद, इस छेद में इधर छा रहा है, गड़र हो रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ न कुछ ग्रहण करें, ये नहीं करना। और हम अवश्य इसका अवश्य आपका फल मिलेगा, ये वाया नहीं जाने वाला है। आप लोग इधर रुचि के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो अवश्य आपको इसका फल मिलेगा, अवश्य इसका प्राप्त करें। यही हम लोग सौभाग्य, ये दशलक्ष परम मानने का यही सार्थकता। जिंदगी तो कई बार मिलेगी और होगी, लेकिन इस प्रकार यह पावन पवित्र जीवन, पति से पावन बनाने वाला यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका अंगीकार किया। अच्छी छोटी छोटी श्रावक भी होकर के भी ऐसे कार्य कर चुके जो इतिहास में उनका नाम आता है। हम लोग नाम ना आता है, क्यों नहीं आ रहा? इस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं जो हम साधु संत होकर के भी हम इसके ऊपर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ये सब क्या है? कलिकाल का प्रभाव है। हमारा बीच बीच में ऐसे पाप का उदय आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हम संयम के साथ हम चलें। हम बार बार ये बहाना बातें हैं, गुरु महाराज के बीच में हम थे 2 साल से, हम गुरु महाराज के आशीर्वाद से वंचित हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद ऐसे हमको प्राप्त है कि हर कम से कम 8 दिन में एक बार तो स्वप्न में आ ही जाते हैं। तो हमें इससे खुशी होती है। हाँ,
अब गुरु महाराज हमारे साथ दे रहे इसलिए हम इस महान मोक्ष मार्ग पर चलने का अवसर मिला है और उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, अभी भी है, क्योंकि दिल में है, बाहर की देखने की जरूरत नहीं। हम अपनी निगाह को अंदर देखेंगे तो अवश्य हमारा यह जीवन पावन पवित्र होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वावंद मानस ममास देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे।